हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इंग्वालियन हर्निया के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि अगर 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है इंग्वालियन हर्निया। तो आपको सबसे पहले आंत्रवृद्धि लिखना है, उसके बाद आपको इंग्वालियन हर्निया के बारे में लिखना है, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया दोनों लिखना है। तो आंत्रवृद्धि की वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इनडायरेक्ट हर्निया की वहाँ भी लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन पे इनडायरेक्ट हर्निया की भी लिंक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर में आपको वो जो इनडायरेक्ट हर्निया है वो भी लिखना है, और ये भी डायरेक्ट इंग्वालियन हर्निया जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको भी लिखना है। तो डायरेक्ट इंग्वालियन हर्निया क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन। द डायरेक्ट हर्निया bulges डायरेक्टली थ्रू द पोस्टीरियर इंग्वाइनल वॉल थ्रू द हेज़लबैक ट्रायंगल। तो जो डायरेक्ट इंग्वालियन हर्निया होती है वो पोस्टीरियर इंग्वाइनल वॉल से डायरेक्ट बल्ज होती है थ्रू द हेज़लबैक ट्रायंगल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो जिन्होंने एनाटॉमी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल की वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने डिस्कस किया है एनाटॉमी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, साथ ही साथ हेज़लबैक ट्रायंगल के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी या ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, दिस इज सीन इन मेल पेशेंट्स, फीमेल नेवर डेवलप सच हर्निया। तो मेल पेशेंट में ये होता है, फीमेल में नहीं होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि दिस इज़ लेस कॉमन देन इनडायरेक्ट हर्निया। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि इनडायरेक्ट हर्निया हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको ध्यान में रखना है, दिस मोस्ट कॉमनली सीन इन एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी जो वॉल्स होती हैं, एब्डोमिनल वॉल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, तो इस वजह से एल्डरली पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि हमारा जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो यंग पेशेंट्स में या एडल्ट पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, कि दिस इज एक्वायर्ड हर्निया एंड नॉट एसोसिएटेड विद पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस। तो जो ये पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस जिसमें हमने बात की थी इनडायरेक्ट हर्निया में, ये पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस से एसोसिएटेड नहीं होता है, ये एक एक्वायर्ड हर्निया है। ओके, ये 4 पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, मतलब क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री अगर हम लेते हैं, हिस्ट्री एज की बात करते हैं, हिस्ट्री में एज की बात करते हैं। तो एज में क्या है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कॉमन इन यंग एडल्ट्स वाइल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज मोर कॉमन इन एल्डरली पीपल। तो जैसे हमने बात किया था कि जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है, और जो हमारा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो एल्डरली पीपल में देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। सेकेंड है ऑक्यूपेशन, स्ट्रेनस वर्क लिफ्ट लाइक लिफ्टिंग वेट, बैलून ब्लोइंग कैन बी कॉज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया। फिर थर्ड है हमारा फास्ट हिस्ट्री, एपेंडेक्टोमी विच रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स। तो ये 3 आपको हिस्ट्री में लेना है कि क्या लिखना है, या पेशेंट आता है तो पूछना है कि एज देखना है तो एज देख लेंगे कि यंग एडल्ट है या एडल्टी पीपल है। ऑक्यूपेशन देखेंगे उसका, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन पूछेंगे, और पास्ट हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई एपेंडेक्टोमी वगैरह या सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है। फिर अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स, सबसे पहले पेन कहाँ मिलेगा आपको, एट द हर्नियल साइड। ठीक है, पेन जो होता है वो हर्नियल साइड पे देखने को मिलता है। जो पेन होता है वो जो क्या कहते हैं, जब हर्निया डेवलप होता रहता है तो वो कंटिन्यू रहता है, जब और पेन डिसअपियर हो जाता है। जब हर्निया जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है तो पेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब हर्निया डेवलप होता रहता है तो वहाँ पे पेन मौजूद रहेगा, जब हर्निया कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो पेन डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, लंप, देयर इज इंग्वाइनल स्वेलिंग। तो जहाँ पे भी ये हर्निया होगी वहाँ पे इंग्वाइनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सिस्टमिक सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हर्निया जो है बॉवल के ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे
एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। तो ये 4-5 फीचर सिस्टमिक सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जामिनेशन क्या क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कैसे करना है? इंस्पेक्शन शुड बी डन इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और देखना है कि इफ़ द स्वेलिंग डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इट इज़ इंग्वाइनल हर्निया। अगर जो स्वेलिंग है वो डिसेंड हो जाती है, मतलब नीचे की ओर हो जाती है स्क्रोटम में, तो इट इज़ इंग्वाइनल हर्निया। सेकेंड पॉइंट, आपको कफिंग इम्पल्स। सेकेंड एग्जामिनेशन कैसे चेक करना है? कफिंग इम्पल्स के द्वारा। इसमें क्या करना है? व्हेन द फिंगर इज प्लेस्ड ऑन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग द पेशेंट इज आस्क्ड टू कफ एन एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफिंग कैन बी फील्ड। तो पेशेंट को क्या करना है? आपको अपनी फिंगर जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे रखनी है और पेशेंट को बोलना है कफ करने के लिए। तो जब आपको एक एक्सपेंसाइल इम्पल्स मिले ड्यूरिंग कफिंग तो आपको समझना चाहिए कि ये एक इंग्वाइनल हर्निया है। थर्ड पॉइंट आपको देखना है रिड्यूसिबिलिटी। इसमें क्या बोलना है? आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन। पेशेंट को लिटा देना है और चेक करना है इफ़ द स्वेलिंग बिकम्स स्मॉलर और डिसअपियर्स देन इट इज़ रिड्यूसिबल हर्निया और कुड बी रिड्यूस मैनुअली। तो पेशेंट को बोलना है कि लेट जाइए, पेशेंट को लिटा देना है और स्वेलिंग को देखना है। अगर स्वेलिंग जो है लेटने पे स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है तो उसे हम रिड्यूसिबल हर्निया समझेंगे। या अगर आप उसको मैनुअली अंदर की ओर पुश करके डिसअपियर या ऊपर चली जा रही है तो उसे हम समझेंगे। जब हम इसको क्या कहते हैं, पुश करके ऊपर की ओर भेज देते हैं तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल हर्निया। और जब हर्नियल कंटेंट जो है इट कुड नॉट बी सेंट बैक इवन आफ्टर मैनुअल एफर्ट देन इट इज़ इरिड्यूसिबल हर्निया। तो जब इरिड्यूसिबल हर्निया कैसे समझेंगे? जब हर्नियल कंटेंट अपने आप से डिसअपियर नहीं हो रहे हैं या स्मॉलर नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ हम मैनुअली एफर्ट करके भी उसको ऊपर की ओर पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम इरिड्यूसिबल हर्निया समझेंगे। 3 पॉइंट ये हो गया लिखने के लिए। साथ ही साथ एग्जामिनेशन में आप सिर्फ ये नाम डाल दीजिएगा कि एक्सटर्नल रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट भी होता है, इंटरनल रिंग ओकुलेशन टेस्ट जिसको डीप रिंग ओकुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जीमैन्स मेथड जिसको हम 3 फिंगर मेथड भी बोलते हैं, और टू गेट अबव स्वेलिंग। तो टोटल आपको 7 पॉइंट डालने हैं एग्जामिनेशन में। तीन पॉइंट आपको डिस्क्राइब्स करना है, इंस्पेक्शन, कफिंग इम्पल्स और रिड्यूसिबिलिटी। बाकी जो 4 पॉइंट है उसको आपको सिर्फ नाम लिख देना है। और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो डाल दूंगा। एक्सटर्नल रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट क्या होता है, इंटरनल रिंग ओकुलेशन टेस्ट, जीमैन्स मेथड, टू गेट अबव स्वेलिंग। ओके, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं हम? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सीबीसी जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, सीबीसी जैसे हो गया, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, यूएसजी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया और पल्मोनरी एग्जामिनेशन हो गया। ये आपको एल्डरली पेशेंट अगर है तो उसमें चेक करवाना है, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और पल्मोनरी एग्जामिनेशन। साथ ही साथ प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, यह आपको उस पेशेंट में चेक करवाना है जिसको यूरिनरी कंप्लेंट्स हो। ठीक, तो सीबीसी, यूरिन एग्जामिनेशन, यूएसजी, साथ ही साथ एल्डरली पेशेंट में चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और पल्मोनरी एग्जामिनेशन। और अगर पेशेंट है यूरिनरी सिम्टम कंप्लेंट्स वाला तो उसको प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का भी टेस्ट करवाना है। मेनली जो एग्जामिनेशन होता है वो और भी इन्फेक्शन देखने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, जबकि जो हमारी हर्निया है वो हम मैनुअली जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम देख सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। ग्रोइन जिसमें हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फ्यूमोलर हर्निया आता है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फ्यूमोलर हर्निया आर नॉट क्यूरेबल बाय मेडिकल थेरेपी। ठीक है, तो मेडिकल थेरेपी से ये सारे हर्निया क्यूरेबल नहीं है। ट्रुस्क, इट इज़ अ सर्जिकल अप्लायंस वॉन टू सपोर्ट हर्निया। तो जो पेशेंट जो होते हैं वो सर्जरी के लिए मना कर देते हैं
तो उनमें ये ट्रूस एक सर्जिकल अप्लायंस होता है जिसको पहना जाता है हर्निया को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म फॉर इंग्वाइनल हर्निया। तो 3 तरीके का ऑपरेशन होता है जो इंग्वाइनल हर्निया के लिए यूज़ होता है। पहला है हमारा हर्नियोटॉमी, दूसरा है हर्नियोरैफी और तीसरा है हर्नियोप्लास्टी। तो हर्नियोटॉमी क्या है? इन दिस ऑपरेशन द नेक ऑफ द सैक इज ट्रांसफिक्स्ड एंड लाइगेटेड एंड द हर्नियल सैक इज देन एक्साइज्ड। तो इसमें क्या होता है, जो नेक है सैक का उसको ट्रांसफिक्स कर दिया जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है, जो हमारा हर्नियल सैक है उसको काट के एक्साइज करके बाहर निकाल दिया जाता है। और हर्नियोरैफी क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हर्नियोटॉमी एंड पोस्टीरियर वॉल रिपेयर, ठीक है। तो इसमें हर्नियोटॉमी होती है और साथ ही साथ जो हमारी पोस्टीरियर वॉल का भी रिपेयर होता है। हर्नियोप्लास्टी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ हर्नियोटॉमी, हर्नियोरैफी एंड फिलिंग ऑफ द गैप बिटवीन कॉन्जाइंट टेंडन एंड इंग्वाइनल लिगामेंट बाय प्रोलीन मेश। तो यहाँ पे हर्नियोरैफी, हर्नियोटॉमी के साथ साथ प्रोलीन मेश के द्वारा जो कॉन्जाइंट टेंडन और इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में गैप हो जाता है उसको फिल किया जाता है, इसे हम हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है सर्जरी के ऊपर, तो इसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो, ठीक है। 10 नंबर के हिसाब से आपको ये पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप समझ में आया होगा हर्निया। अब क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए हैं इसके पहले वीडियो में, जिसमें हमने इंग्वाइनल हर्निया शुरू किया था, जिसमें हमने इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात की थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट में या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।